जय हिंद एवरीवन। आज हम इंग्लिश पोइट्री और क्लास 12th फ्लेमिंगो बुक से लेसन पढ़ने जा रहे हैं। इसका नाम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। इसका पोइट है जॉन कीट्स। जॉन कीट्स ने ये पोम अपनी बहुत अच्छी जो पोइट्री है, बुक है, पोइट कलेक्शन है, और एंडीमियन एंडीमियन से लिखा है। एंडीमियन बहुत फेमस लॉन्ग पोएम है, उसका ये पार्ट है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। जॉन कीट्स नेचर के पोइट रहे हैं, ब्यूटीफुल थिंग्स के बहुत बड़े एप्रिशिएटेड रहे हैं। तो उन्होंने हमेशा अच्छी चीज़ों को, सुंदर चीज़ों को बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट किया है, उनको लाइक किया है और हमें ब्यूटीफुल मैसेज दिए हैं के माध्यम से। आज हम जानेंगे कि आपके एग्जाम में आते हैं क्वेश्चंस, उसमें एक तो सेंट्रल आइडिया आता है और क्वेश्चन आंसर आते हैं जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होते हैं। पोम का एक पार्ट दिया हुआ है, स्टैंजा दी होगी, उसमें से आपको क्वेश्चन कुछ दिए रहते हैं, वो आपको लिखने हैं। उसको स्टडी करके, रीड करके आपको वो क्वेश्चन के आंसर देने पड़ते हैं। तो इसके बारे में जानेंगे कि क्या है, इसका सेंट्रल आइडिया क्या है, मेन थीम क्या है। जॉन कीट्स ने ऑलवेज ये कहा है कि जो ब्यूटी है ये एंडलेस है, इसका कभी एंड नहीं हो सकता, ये कभी नथिंगनेस में नहीं जा सकती, ये कभी शून्य पे नहीं जा सकती, ये कभी जीरो नहीं हो सकती। ब्यूटीफुल थिंग्स है ऑलवेज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड सोर्सेज ऑफ जॉय फॉर एवरी वन ऑफ अस। हमारे आसपास की जो चीजें हैं, वस्तुएं हैं, ये हमारे ऊपर है, हमारे नजरिए के ऊपर है, हमारी थिंकिंग के ऊपर है कि हम उन चीजों को किस वे में देखते हैं। अगर हम उनको, उन चीजों में सुंदरता देखेंगे तो जी हाँ, नेचर में जो भी चीजें हमारे आसपास हैं उन सब में सुंदरता है। एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल। आकाश, धरती, हवा, पानी, समुद्र, नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल सीनरीज, पहाड़, नदियां, रिवर्स, और एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल। फ्लावर्स, इवन ह्यूमंस, एनिमल्स, बहुत अच्छे अच्छे चीजें हमें गॉड ने दी हैं। तो उस ब्यूटी को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। इफ यू वांट टू एंजॉय ब्यूटी, we should learn to appreciate it. We should learn to give respect to it. We should learn to love the beauty and respect the beauty. Okay? ब्यूटीफुल थिंग्स हमारे अराउंड आसपास होंगी तो हमारा मन भी अच्छा रहता है, जॉयफुल रहता है, सोर्स ऑफ जॉय है हमारे लिए। इस पोएम में उन्होंने यही मैसेज दिया है, जॉन कीट्स ने, कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ब्यूटी की कोई भी वस्तु है, कोई भी सुंदर वस्तु है, एवरीथिंग ब्यूटीफुल जो भी है वो सोर्स ऑफ जॉय है। ठीक है, तो आज इसके बारे में हम थोड़ा सेंट्रल आइडिया जानते हैं। और ये सेंट्रल आइडिया जो है 12th के एग्जाम में अक्सर ये इंपॉर्टेंट पोम है, इसका सेंट्रल आइडिया फ्रीक्वेंटली आता है, लिखने के लिए फ्रीक्वेंटली आता है, एंड यू हैव टू राइट इट। एंड इफ यू राइट द सेंट्रल आइडिया इन द करेक्ट मैनर, यू विल गेट फुल मार्क्स, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो आइए जानते हैं सेंट्रल आइडिया के बारे में, सेंट्रल आइडिया क्या है इसका, और कुछ क्वेश्चन आंसर हैं वो भी देखते हैं। आइए। पोइट्री अ थिंग ऑफ ब्यूटी, इसके पोइट का नाम है जॉन कीट्स। सेंट्रल आइडिया है अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज एन एक्सर्ट। एक्सर्ट क्या होता है? उद्धरण, लिया गया है उससे, एक्सट्रैक्ट। ठीक है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी जो आपके इसमें दिया है, पोम जो दिया है वो क्या है? एग्जर्प्ट है। कहां से लिया गया? उद्धरण है, फ्रॉम द जॉन कीट्स फर्स्ट एपिक पोइम। फर्स्ट उनकी एपिक पोइम थी, लॉन्ग पोइम थी, और उसका नाम था एंडीमियन, अ पोएटिक रोमांस।
ठीक है, एपिक पोम है, एंडीमियन है, बहुत फेमस पोम है लिटरेचर में। जो इंग्लिश लिटरेचर वाले स्टूडेंट हैं वो सब जानते हैं इसके बारे में। तो फर्स्ट एपिक पोम है एंडीमियन और अ पोएटिक रोमांस, इसका फुल नाम है एंडीमियन अ पोएटिक रोमांस। उससे ये ली गई है, उससे ये पार्ट आपके जो लेसन में दिया है, आपकी बुक में जो दिया सिलेबस में, वो वहां से एक्सट्रैक्ट किया गया है, ठीक है ना। दिस पोइम दिस पोम गिव्स अस अ मैसेज। इस पोम से हमें मैसेज मिल रहा है, संदेश मिलता है, दैट ब्यूटी इज अ कंसेप्ट। ब्यूटी क्या है? एक कंसेप्ट है, अवधारणा है, जो फील की जाती है, महसूस देखी जाती है और फील की जाती है। ये एक कंसेप्ट है, दैट इज फाउंड एवरीवेयर, जो हर जगह मिलती है। ब्यूटी हर जगह है, नेचर में, ऑल अराउंड अस, एवरीवेयर अराउंड अस, हमारे आसपास सब जगह ब्यूटी है। हम देखना चाहते हैं कि नहीं देखना चाहते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन अस, हमारे थॉट्स के ऊपर है, हमारे विचारों के ऊपर है। तो ब्यूटी इज अ कंसेप्ट दैट इज फाउंड एवरीवेयर, ये हर जगह मिलती है, ओके। एंड इज ऑलवेज, ऑलवेज माने हमेशा, सदा, अ सोर्स ऑफ जॉय, आनंद का स्रोत है। सोर्स मतलब स्रोत, जहां से आनंद मिलता है। अगर आप लाइफ में कभी भी देखें ब्यूटीफुल थिंग्स, कोई भी आप देखें, फ्लावर देखें, वस्तु देखें, कोई भी चीज देखते हैं, तो आपके मन में खुशी की लहर आ जाती है, यू फील हैप्पी एंड जॉयफुल। ओके, वी कैन सी इट इन एवरी पार्ट ऑफ नेचर। हम उसको नेचर के हर पार्ट में देख सकते हैं। ब्यूटीफुल जो थिंग्स हैं वो नेचर में हर जगह है, तो ब्यूटी हर जगह नेचर में अवेलेबल है, एवरी पार्ट ऑफ नेचर, चाहे वो रिवर्स हो, ट्रीज हो, माउंटेन्स हो, हरी घास के मैदान हो, प्लांट्स हो, फ्लावर्स हो, स्मॉल लिटिल एनिमल्स हो, ब्यूटीफुल एनिमल्स हैं, इवन ह्यूमंस हैं, एवरीवेयर ब्यूटी इज देयर इन द नेचर। कह रहे हैं नेचर में हर जगह है, एंड ऑल द ब्यूटीफुल थिंग्स आर लाइक एन एंडलेस फाउंडेशन। और ऑल द ब्यूटीफुल थिंग्स, सारी संसार में जितनी सुंदर वस्तुएं हैं, आर लाइक एन एंडलेस, वो कैसी हैं? एंडलेस मतलब अंतहीन, फाउंटेन, फाउंटेन होता है फुहारा, जहां से लगातार धारा बहती है, लगातार स्रोत बहता है, पानी का स्रोत बहता है। तो ये जॉय, आनंद की धारा रहती है वहां से, ब्यूटीफुल थिंग से हमेशा फाउंटेन ऑफ जॉय, आनंद मिलता है, सबको खुशी मिलती है। सेंड टू अस, और वो फाउंटेन हमको भेजा गया है। किसने भेजा है? बाई गॉड, गॉड ने हमको भेजा है। गॉड ने ब्यूटीफुल थिंग्स की रचना हमारे लिए की है, सो दैट हम खुश रह सके, हम जॉयफुल रह सके, हम इंजॉय कर सकें लाइफ को। इसलिए ईश्वर ने सुंदर चीजें हमारे लिए बनाई है। ओके, द पोम द पोम प्रेजेंट्स द हीलिंग क्वालिटी। अब ये जो पोम है ये बता रही है कि ब्यूटी जो है, सुंदरता है, उसकी हीलिंग क्वालिटी है, बीमार को भी ठीक कर देने वाली है, बीमारी ठीक करने देने वाली है, हमारे दुखों को शांत करने वाली है, हमारे उद्विग्न जो मन होता है, डिस्टर्ब माइंड होता है, दुखी हृदय होता है, उसको भी ये आनंद देने वाली है। हीलिंग क्वालिटी ऑफ ब्यूटी, उसकी हीलिंग क्वालिटी है, वो दवा का काम करती है, वो हेल्थ प्रदान करती है। जैसे दवाएं, किसी बीमारी हो जाती है तो दवाएं हम लेते हैं तो उससे हम ठीक हो जाते हैं, ऐसी ब्यूटीफुल थिंग्स हमारे आसपास होंगी, कोई भी वस्तु है। आपने देखा होगा लोग हॉस्पिटल में जाते हैं, मरीज के लिए एक गुलदस्ता ले जाते हैं फूलों का, जिससे उसका मन प्रसन्न हो और उसको बेल विशेष मिलती है कि आप फूलों की तरह ही मुस्कुराते रहें, जल्दी से अच्छे हो जाएं। तो इस तरह लोग जाते हैं ब्यूटीफुल थिंग्स लेके। तो हीलिंग क्वालिटी है ऑफ ब्यूटी, ठीक है। ऑल द थिंग्स ऑफ ब्यूटी, संसार में ब्यूटीफुल जितनी भी चीजें हैं, सभी वस्तुएं ऑफ ब्यूटी, एनकरेज अस, एनकरेज माना हमको आगे बढ़ाती, प्रेरणा देती है, उत्साहित करती हैं, अस टू मूव फॉरवर्ड, हमें आगे बढ़ने के लिए। अगर आसपास अच्छी चीजें होंगी तो हमारा हौसला अच्छा रहेगा, हमारा मन अच्छा रहेगा और हम आगे बढ़ने को तैयार होते हैं, लाइफ में आगे बढ़ने को तैयार रहते हैं। टू मूव फॉरवर्ड, बी हैप्पी, खुश रहते हैं, एंड
पीसफुल, और हमारा मन पीसफुल भी रहता है, माइंड पीसफुल रहता है। इट ड्राइव्स आउट द पॉल ऑफ मिजरी, ये हमारे मन से दुखों का जो है ढेर है वो निकाल देती है। कितना भी हमारा मन दुखी हो, अगर ब्यूटीफुल थिंग्स हमारे आसपास होंगी तो हमारा मन सही होने लगता है, सौरो दुख निकाल देती है। एंड डिजेक्शन, निराशाएं जो मन में होती हैं वो भी धीरे धीरे उनसे रिलीफ मिलने लगती है फ्रॉम आवर लाइफ, हमारे जीवन में जो भी हताशाएं निराशाएं हैं उनको भी ये दूर करती है। तो कितनी अच्छी क्वालिटी है ब्यूटी की। तो इसको ऐसे एक्सप्लेन किया उन्होंने, ये मैसेज दिया है जॉन कीट्स ने कि ब्यूटीफुल थिंग्स जो है हमारे अराउंड आसपास मौजूद हैं और वो हमें बहुत बड़ी रिलीफ देती हैं, हमें हैप्पीनेस देती हैं और जॉय प्रदान करती है। ठीक है। नाउ अब आपके एग्जाम में एक एक्सट्रैक्ट आता है, स्टेंजा आती है पेपर में, स्टेंजा होगी और उसको आपको रीड करना, रीड करके उसके आंसर्स लिखना है। क्वेश्चन दिए रहते हैं, उनके क्वेश्चंस के आंसर आपको लिखना होता है। तो अभी जैसे मैंने यहाँ लिखा देयर फोर ऑन एवरी मोरो, ये सेकंड स्टेंजा है इसकी पोम की, उसमें दिया हुआ ये फर्स्ट लाइन में वो वर्ड्स हैं, उसके बाद डॉट डॉट कर दिए हैं और लास्ट लाइन जो स्टेंजा की है वो हमने लिख दी है, लास्ट वर्ड्स हैं वो लिख दिए हैं। पूरी नहीं लिखी है क्योंकि आप बुक में देख सकते हैं, यू कैन रेफर इट इन द बुक। अब हम लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर फ्लावरी बैंड्स दैट बाइंड अस ऑन द अर्थ। फ्लावरी बैंड क्या है, इसमें एक लाइन दी गई है फ्लावरी बैंड, तो फ्लावरी बैंड क्या है, जो हमें बांध के रखते हैं, धरती से बांध के रखते हैं। उसका आंसर है फ्लावरी बैंड्स रेफर टू ब्यूटीफुल एंड प्लीजेंट थिंग्स। फ्लावरी बैंड का मतलब है कि जो सुंदर और आनंददायी वस्तुएं, ठीक है, वो हमें बांध के रखती हैं, इस धरती से बांध के रखती हैं। हुज मेमोरी, जिनकी मेमोरी, अगर हम आपने कोई अच्छा सीन देखा है, अच्छा दृश्य देखा है, अच्छे लोगों से मिले हो, सुंदर लोगों से मिले हो, सुंदरता देखी, सुंदर फ्लावर्स देखे हैं, सुंदर लोग देखे हैं, तो मेमोरी आपके माइंड में रहती है। हुज मेमोरी रिमेन्स मतलब रहती है इन आवर माइंड्स, हमारे माइंड में रहती है, एंड हेल्प्स अस स्ट्रेंथन, और हमें हेल्प करती है, स्ट्रेंथन मतलब मजबूत बनाने में, आवर बॉन्ड, हमारा जो लगाव है, बंधन है, विद द अर्थ, अर्थ से हमारा, माता से, धरती माँ जो है हमारी है, उससे हमारा लगाव और बढ़ जाता है कि हम, ये धरती हमारी माँ है और इसने हमें कितने सुंदर सुंदर वस्तुएं दी हैं, हमारे लिए कितनी कितनी सुंदर वस्तुएं प्रदान की हैं। तो इस धरती से हमारा, इस पृथ्वी से और ज्यादा लगाव हो जाता है, इसलिए हम मातृभूमि कहते हैं, मदरलैंड भी कहते हैं कई बार, है ना, मदर नेचर भी कहते हैं, मदरलैंड भी कहते हैं। ओके, देन व्हाट इज मेंट बाय स्पाइट इन द अबव लाइंस। स्पाइट जो वर्ड है उसका इस लाइंस में क्या अर्थ है, जब आप देखेंगे, पोम पढ़ेंगे तो स्पाइट वर्ड आया हुआ, उसका क्या मीनिंग है। ओके, आंसर इसमें दिया है स्पाइट हियर रेफर्स टू मलाइस। स्पाइट का मतलब मलाइस, मलाइस मतलब बुरी भावना, दुर्भावना, है ना। इट मीन्स दैट इन स्पाइट ऑफ डेस्पेयर, मतलब इन स्पाइट ऑफ के बावजूद भी, इसका अर्थ है कि निराशा और दुख के बावजूद भी, डेस्पेयर होता है निराशा, हताशा, और ग्लूम होता है दुख। तो निराशा और दुखों के बावजूद भी अ ब्यूटीफुल थिंग, कोई सुंदर वस्तु है, कोई सुंदर चीज है, कोई सुंदर सुंदरता हमारे सामने है, और ए फ्लावरी बैंड, या फिर कोई फूलों का गुलदस्ता हो या कोई भी हो, सुंदर वस्तु हो, कैन मेक अस हैप्पी, हमको खुश कर सकती है, हमको खुशियां प्रदान कर सकती है, हमको आनंद दे सकती है, दुखों में भी हमको रिलीफ दे सकती है। ठीक है, कोई फ्लावरी बैंड है, कोई फूलों का गुलदस्ता है, कोई अच्छे फूल हैं, महकदार फूल हैं, खुशबूदार हैं, अच्छा कोई व्यक्ति, सुंदर व्यक्ति है, कोई अच्छे मन वाला व्यक्ति है, देखने में सुंदर है, कोई कोई भी सीनरी हो, उसको देख के हमारा मन प्रसन्न हो जाता है और हमें दुखों से रिलीफ मिल जाता है। What removes the pall from our dark spirits? डार्क स्पिरिट्स, इसका क्या अर्थ है कि हमारे डार्क स्पिरिट होते हैं, अंधकार के जो हमारा मन, मूड होता है, दिन दिन होता है, समय होता है, दुख की घड़ी होती है,
उसको कौन हटा देता है, क्या चीज हटा देती है, रिमूव्स, व्हाट रिमूव्स। अभी जैसा कि मैंने बताया था उसी तरह से है, इसका आंसर देखिए, द वेरियस ऑब्जेक्ट्स ऑफ ब्यूटी। ब्यूटी के अलग अलग डिफरेंट ऑब्जेक्ट, ब्यूटीफुल कोई भी चीज हो, चाहे फ्लावर हो, चाहे सीन हो, चाहे नदियां हो, दृश्य हो, मनुष्य हो, कोई भी हो, बालक हो, बड़ा हो, महिला पुरुष, कोई भी सुंदर चीज हो, वो अगर हमारे सामने आ जाते हैं तो रिमूव द पाल ऑफ फ्रॉम अवर डार्क डे, तो हमारे मन के दुख के बादल धीमे धीमे छटने लगते हैं। स्पिरिट्स, हमारे स्पिरिट माने हमारा मूड जो है, हमारा मन जो है वो धीमे धीमे सही होने लगता है। ब्यूटीफुल थिंग्स हैव पावर टू मेक अस हैप्पी। संसार में जो भी ब्यूटीफुल चीजें हैं, वस्तुएं हैं, थिंग्स हैं, दे हैव द पावर टू मेक अस हैप्पी। हमें वो खुश करने की, हमारे दुख हरने की क्षमता रखती है, हमारा मूड को प्रसन्न करने की क्षमता रखती है और हमें आनंद प्रदान करती है। तो इस तरीके से ये मैंने आपको समझा दिया है, अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जब भी एग्जाम में स्टैंजा आती है तो आप ठीक से उसको रीड करेंगे, अच्छे से रीड करिए, उसके वर्ड मीनिंग है उसको समझिए, फिर उसके बाद उसमें जो आंसर आपको लिखने हैं वो आंसर उसी स्टैंजा के में आपको मिल जाते हैं। बस आपको अपनी लैंग्वेज में समझ के आंसर लिख देने हैं और आपके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। यू गेट फुल मार्क्स इफ यू राइट द आंसर्स इन अ राइट मैनर। ठीक है, तो इस तरह से आप आगे बढ़ते जाइए, सीखते रहिए। आगे और भी है, वीडियो आपको मिलेगी और लेक्चर्स मिलेंगे जिसमें आपको और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन एग्जाम के बारे में मिलती रहेगी और लेसन्स के बारे में हम बताते रहेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।